नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है कपासन से, जहां पर कपासन स्टेट हाईवे पर स्थित भोपाल सागर चौराहे पर कल शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार से आ रहे सीमेंट बलगर ट्रॉली ने एक मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार माली खेड़ा निवासी 52 वर्षीय ख्याली लाल माली की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठे 47 वर्षीय श्यामलाल माली गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत उदयपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही भोपाल सागर थानाधिकारी लादू लाल सोलंकी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने तुरंत बलगर ट्रॉली को जब्त किया है और हाईवे से शव को हटाकर यातायात को बहाल करा दिया है। मृतक ख्यालीलाल माली के शव को भोपाल सागर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ने परिजनों को इस हादसे की भी सूचना दे दिया है। आपको बता दें कि न्यूज दे रहे हैं कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। ये उदयपुर की तरफ से ट्रेलर आ रहा था RJ09 GC 1404 और ये बचरावासा भोपाल सागर जैन मंदिर के पास में जो तिराया है ना सर, वहाँ पे भोपाल सागर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई RJ27 BJ 6077 होंडा साइन गाड़ी है। ये चालक था श्यामलाल पिता कान्हाजी माली, मृतक है पूर्विया कॉलोनी उदयपुर, हाल यहाँ के रहने वाले हैं माली खेड़ा के। और उसके पीछे बैठा था श्यामलाल पिता नानूराम माली खेड़ा भोपाल सागर। ये भोपाल सागर कस्बे से आगे आई तिराहे पे जा रहे थे, उधर से ट्रेलर आया, ट्रेलर की चपेट में आया। मौके पर ही ख्यालीलाल की मृत्यु हो गई। मृतक को लाश चीरगढ़ में भोपाल सागर में रखवाई है और घायल को श्यामलाल पिता नानूराम माली को उदयपुर रेफर किया है। आइए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बागोड़ा से खबर है, जहां पर बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में खोखा से जादमानियों की ढाणी, मारखानियों की ढाणी और खेतलावास को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग पिछले कई महीनों से बदहाल स्थिति में है। आपको बता दें कि सड़क पर गहरे गड्ढे और कीचड़ होने के कारण इस मार्ग का उपयोग करने वाले सैकड़ों स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यह जर्जर सड़क दो प्रमुख सरकारी स्कूलों, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तालाब हाजी की ढाणी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मारखानियों की ढाणी को जोड़ती है, जिससे कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए बड़ा जोखिम पैदा हो गया है। आपको बता दें कि अभिभावकों ने भी इस दुर्घटना की आशंका जताई है। ग्रामीणों की परेशानी तब और अधिक बढ़ जाती है जब मारखानियों की ढाणी स्थित स्कूल में मतदान केंद्र होने के कारण चुनाव के दौरान मतदाताओं को इसी खराब रास्ते से गुजरना पड़ता है। पूर्व सरपंच मौलाना सदीक खान ने बताया है कि यह सड़क 300 से अधिक ढाणियों के निवासियों के लिए एक मुख्य और एकमात्र आवागमन का साधन है। वहीं ग्राम पंचायत प्रशासक सलीम खान ने भी आश्वासन दिया है कि इस संबंध में PWD विभाग और विधायक को अवगत भी कराया जा चुका है और भविष्य में भी अवगत कराया जाता रहेगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अब प्रशासन से तत्काल ही सड़क निर्माण कराने की भी मांग की है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। तो अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर नवलगढ़ में थाना क्षेत्र में फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और कोर्ट आदेश की अवमानना से जुड़ा एक गंभीर मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि विदेश में रह रहे वरिष्ठ NRI डॉक्टर बनवारी लाल मील ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए 18 प्लॉटों पर अवैध कब्जे और निर्माण की कोशिशों का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मील के मुताबिक उनके जवाई राम प्रकाश कसवा के नाम दर्ज कई प्लॉटों पर उनके NRI होने का भी फायदा उठाकर अवैध गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। मुख्य आरोप शैलेंद्र चौधरी पर है, जिन्होंने कथित तौर पर एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर इन संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने की भी कोशिश की है। आपको बता दें कि इस शिकायत में यह बताया गया है कि सिविल न्यायालय में 20 अक्टूबर 2023 को विवादित प्लॉटों पर स्टे ऑर्डर भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब आरोपियों द्वारा निर्माण कार्य भी जारी रखा गया है। ये कोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना है। नवलगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर, जहां पर राजधानी जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के भीतर ही 50,000 रुपए की लूट की वारदात का खुलासा कर दिया गया है।
पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह वारदात बजाज नगर थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पर बदमाशों ने एक महिला से 50,000 रुपए लूटकर सनसनी फैला दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम भी गठित की है। टीम ने इलाके के 250 से 300 सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली है और लगातार पीछा करते हुए आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोकेंद्र और आलोक के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि शहर में हुई लूट की अन्य वारदातों के संबंध में भी जांच जारी है। जयपुर से अलीम खान की एक खास रिपोर्ट। और अगली खबर कोटा से, जहां कोटा के किशोरपुरा थाना क्षेत्र स्थित दशहरा मैदान में बड़ा रामद्वार के पास रविवार दोपहर एक अद्भुत घटना देखने को मिली। यहाँ एक पुराने पेड़ के तने के नीचे अचानक से हनुमान जी की एक प्रतिमा दिखाई दी है। जैसे ही खबर फैली तो पूरे क्षेत्र में कौतूहल का भी विषय बन गया और देखते ही देखते लोगों का भारी हुजूम भी दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना भी उन्होंने शुरू कर दी है। पेड़ के नीचे से निकली इस प्रतिमा को चमत्कार मानकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और आरती करने के लिए जमा हो गए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं भी संभाली हुई हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की एक खास रिपोर्ट। और अब खबर पुष्कर से, जहां पुष्कर के संतोषी माता ढाणी रोड पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। तेज रफ्तार आई 20 कार ने सड़क पर टहल रही 2 गर्भवती बहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें छोटी बहन प्रियंका के इलाज के दौरान ही जेएलएन अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि मृतका प्रियंका के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी गर्भवती बहन गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जनाना अस्पताल में चल रहा है। वहीं परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि कार लहराते हुए तेज गति में आई और दोनों बहनों को टक्कर मारकर फरार हो गई। मृतका के परिजन मोहन सिंह लोहार और सोहन सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक पंचनामा नहीं करवाने और शव लेने से भी इनकार कर दिया है। निवर्तमान पार्षद रोहन बाकोलिया सहित परिजनों ने कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। आपको बता दें कि पुष्कर से सीताराम गहलोत की ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मामला अपने पुष्कर का है। पुष्कर अंदर संतोषी माता ढाणी लोअर कॉलोनी, ये सावित्री माता रोड की तरफ। किस तरह से कार आई और बच्चों दोनों बहनें? सर ये जैसे दोनों बहनें थी और ये कि आपने दोनों साथ में, मैंने डिलीवरी पे थी और हमारे रीति रिवाज के अनुसार हम यहाँ उसको पियर लेकर आए थे। तो उनमें से ये दोनों बहनें आज जैसे दोपहर में 11 साढ़े 11 के समथिंग खाना खा के दोनों बहनें टहलने के लिए बाहर गई थी। घर से थोड़ा बाहर रोड की तरफ आई थी खाना खाने के बाद। उस दौरान पता नहीं I-20 कोई गाड़ी आई थी लहराते हुए, उस गाड़ी में से बच्चियों को एक्सीडेंट हुआ। दोनों बहन सगी थी? जी सगी बहनें थी सर दोनों को पियर का ये पुष्कर का मामला है। मुझे दोपहर में मालूम चला कि ऐसी घटना हो चुकी है, जो कि मेरे वार्ड में निवास करते थे ओम प्रकाश जी लोहार, उनकी दोनों बच्चियां पुष्कर आई हुई थी। वो खाना ना खा के टहल रही थी। उस समय खरीक रोड पे कोई गाड़ी आई थी, I-20 बता रहे थे, तो उन्होंने पीछे से आके टक्कर मार दी। ऐसे उनको गंभीर चोट लगी थी, तो दोनों बच्चियों को अजमेर रेफर कर दिया, एक को जनाना और एक को जेएलएन। तो जेएलएन वाली बच्ची की ज़्यादा ही स्थिति खराब थी, तो वह अभी शाम को 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये बहुत दुखद घटना है। मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि उनके सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा और वो खुद स्वयं दोनों ही एक्सपायर हो गए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, मैं तो मानता हूँ। और ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे भविष्य में एक शक्ति और एक संदेश मिले। पियर में गई हुई थी, जो टहलने के लिए बाहर निकली थी। बेकाबू I-20 गाड़ी आई, उन्होंने दोनों बच्चियों को बेकाबू बच्चों को उछाल के उनको कुचल दिया। हमारे को पुष्कर पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि इन आरोपियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी कार्रवाई होने के बाद ही हम पंचनामा कराएंगे और बच्चे का दाह संस्कार करेंगे। हम गाड़िया लोहार समाज जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे।
अच्छा, ऐसे लोगों के लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हम गरीब समाज हैं, जो कि हमारा धुमक्कड़ जाति में जीवन यापन करते हैं, ऐसे सामाजिक तत्व वाले आते हैं, पैसे वाले जो पूंजीपति लोग आते हैं, हमारे को उड़ा के चले जाते हैं और पुलिस हमारे लिए उचित कार्रवाई नहीं करती है, इससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारी पुलिस से यही निवेदन है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे को विश्वास। और अगली खबर श्री विजयनगर से, जहां श्री विजयनगर क्षेत्र में रविवार देर शाम लूट की एक बड़ी वारदात हुई है। 10 BID के पास अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार रंजीत कुमार पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है और उसकी मोटरसाइकिल को भी लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक रंजीत कुमार जब अपने गांव जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 बदमाशों ने उन्हें रोका और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। हमले में रंजीत जमीन पर गिर गए, जिसके बाद हमलावर उनकी मोटरसाइकिल लेकर मौके से भाग निकले। आपको बता दें कि घायल अवस्था में पड़े रंजीत को राहगीरों की मदद से परिजनों ने श्री विजयनगर राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए भी श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही श्री विजयनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का भी निरीक्षण किया गया है। श्री विजयनगर से जय किशन की एक खास रिपोर्ट। और अब खबर आहोर से, जहां जालौर जिले के आहोर उपखंड के चांदराई गांव में गुजरात के बाद राजस्थान की पहली बड़ी बायो CNG परियोजना का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि रविवार को सोमनाथ बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जिग्नेश भाई मथानिया ने प्रस्तावित 10 बायो CNG गैस प्लांटों का विधिवत भूमि पूजन किया है। जिग्नेश मथानिया ने यह बताया है कि ये परियोजना लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी। उन्होंने इसे राजस्थान के ऊर्जा मानचित्र पर जालौर को एक नई पहचान दिलाने वाला कदम भी बताया है। कंपनी के प्रतिनिधि अभय भाई ने बताया कि ये गुजरात के बाद राजस्थान का इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट है और इस प्लांट में नेपियर घास, गोबर और कृषि अपशिष्ट का भी उपयोग किया जाएगा। इसके लिए चांदराई सहित आसपास के गांवों में 1000 बीघा भूमि पर भी नेपियर की खेती के लिए किसानों से अनुबंध किए जाएंगे, जिससे उन्हें स्थायी आय का भी स्रोत मिलेगा। वहीं ओम सिंह चांदराई ने भी कहा है कि इस परियोजना से निर्माण कार्य, संचालन, परिवहन और रख रखाव में सैकड़ों स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे मजदूरी के लिए होने वाले पलायन पर भी अब रोक लगेगी। आहोर से संजीव कुटल की खास रिपोर्ट। सर, अभी तो क्या है कि सोमनाथ गैस में हमने एक प्लांट तो पहले ही ओपन कर दिया था, आज दूसरे का हमने खातमुहूर्त कर दिया है। अभी हमारा प्लान है कि हम 8-10 प्लांट चंद्राई गांव में लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि इधर का जो गांव है उसको रोजगारी मिलेगी, प्लस क्या है कि अभी गांव में जो गायों है उसका हम गोबर भी यूज़ करने वाले हैं और दूसरा हम एग्रीकल्चर वेस्ट जो बर्न करते जो पूरा जला देते फार्मर्स, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो उससे क्या है, फार्मर्स को भी बेनिफिट्स मिलेगा, सब गांव वाले को भी उसको रोजगारी मिलेगी और काऊ के लिए उसको काऊ रखेगा तो उसको भी उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि हम 1-1.5 रुपये केजी 2 रुपये केजी तक हम काऊ डंग खरीदेंगे, तो उससे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा क्या है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम हमारे पास ही है, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न टेक्नोलॉजी है कैम प्रोसेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से, तो उससे हमारा टाइप। चितलवाना से अगली खबर, जहां चितलवाना थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के एक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे और 5000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार करने की एक बड़ी सफलता हासिल की है। ASP आवरदान रत्नू के निर्देशन में और थानाधिकारी भंवरलाल बड़ियासर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपी दिनेश कुमार निवासी करवाड़ा गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर चितलवाना पुलिस की विशेष टीम ने शुक्रवार 7 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश कुमार को उदयपुर से धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सरवाना को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां मामले का अग्रिम अनुसंधान भी किया जाएगा। चितलवाना पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के स्थानीय स्तर पर भी काफी सराहना हो रही है। चितलवाना से सवाई सोनी की एक खास रिपोर्ट। अगली खबर महवा से, जहां आयुर्वेद विभाग एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में दौसा जिले के महवा ब्लॉक मुख्यालय पर 25 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक एक निःशुल्क अतरंग
शल्य चिकित्सा शिविर यानी कि 4 सूत्र शल्य चिकित्सा आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि महत्वाकांक्षी शिविर का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और महवा विधायक राजेंद्र मीणा द्वारा किया गया है। और इसी अवसर पर विभाग के ओएसडी डॉक्टर राजेश भारद्वाज, उप निदेशक दौसा डॉक्टर ओम प्रकाश चतुर्वेदी सहित शिविर प्रभारी डॉक्टर महेश चंद मीना और अन्य चिकित्सा अधिकारी और विभागीय कर्मचारी भी मौजूद रहे। यह शिविर स्थानीय निवासियों को आयुर्वेद की विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करेगा। महवा से रवि कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अब खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 119 ग्राम अफीम बरामदगी के एक पुराने मामले में रविवार को दूसरे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गत 1 दिसंबर को गश्त के दौरान रविंद्र भादु यानी वार्ड 6 के जांखड़ावाली को 119 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में रविंद्र ने यह खुलासा कर दिया है कि अफीम की आपूर्ति उसने प्रवीण कुमार पुत्र महावीर प्रसाद से ली थी। इसके बाद से ही पुलिस प्रवीण कुमार की लगातार तलाश कर रही थी, जिसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जंक्शन पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी प्रवीण से मुख्य सप्लाई और नेटवर्क के बारे में गहन भी पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ भी किया जा सके। आपको बता दें, हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की ये खास रिपोर्ट है। और अगली खबर भी हनुमानगढ़ से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रावतसर थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 किलो 20 ग्राम अफीम के साथ एक इनामी तस्कर किशनलाल जाट को गिरफ्तार किया है। हरीश शंकर ने यह बताया है कि हनुमानगढ़ एसपी आपको बता दें कि एसपी ने गिरफ्तारी पर यह कहा है कि 5000 रुपए का इनाम जो घोषित था उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कारों को भी जब्त कर लिया है। वहीं आरोपी किशनलाल जाट चित्तौड़गढ़ जिले के मोहल्ला शादी तहसील गंगरार का निवासी है। वह रावतसर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 के एक मामले में लंबे समय से वांछित भी चल रहा था। आपको बता दें, हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की एक खास रिपोर्ट है। और अब खबर दौसा से। दौसा पर शहर के गुप्तेश्वर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में रविवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। और इसी दौरान जिले के एकमात्र दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा की अनुपस्थिति कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का भी विषय बनी रही। समारोह में प्रमुख रूप से सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा और ममता भूपेश सहित बांदीकुई के पूर्व विधायक गजराज खटाना और जिला प्रमुख हीरालाल सैनी भी मौजूद रहे। हालांकि मंच के सामने खाली पड़ी कुर्सियों ने जिले में कांग्रेस की मजबूती पर भी कई सवाल खड़े किए। नए जिलाध्यक्ष को बधाई देते हुए सांसद मुरारी लाल मीणा ने कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भी अभी से तैयारी शुरू करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित होने वाली वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली को भी सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। दौसा से अश्विनी जांगड़ की एक खास रिपोर्ट। और अब खबर मेड़ता सिटी से, जहां मेड़ता सिटी के होटल उम्मेद में रविवार को कंगनेन वाटर और कंगनेन मेडिकल डिवाइस के स्वास्थ्य महत्व को लेकर एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें मेड़ता विधायक प्रतिनिधि अशोक कलरू, नगर पालिका अध्यक्ष शोभा लाहौटी और मेड़ता रोड चेयरमैन प्रतिनिधि मेघराज सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुभाष मंडा ने आधुनिक जीवन शैली से बढ़ रहे स्वास्थ्य संकट, विशेषकर कैंसर और डायबिटीज के बढ़ते मामलों पर भी विस्तृत जानकारी दी। वहीं भूपेंद्र चौहान ने केंगनन वाटर मशीन का भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से इस पानी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की ये विशेष रिपोर्ट। क्या एक पानी के सेवन करने के बाद शुगर, बीपी और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती है? सुनने में आप लोगों को अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपसे एक ऐसे ही पानी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं जिसके पीने के बाद लोगों को चमत्कारिक रिजल्ट मिल रहे हैं। लोगों की शुगर, बीपी जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं तुलसीराम जी प्रजापति, जो कि इस पानी को लेकर लोगों में जन जागृति ला रहे हैं, लगातार इस पानी को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तुलसीराम जी, जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा पानी, ऐसी कौन सी मशीन है जो कि शुगर, बीपी जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करी है? सर, ये जापान की मेडिकल डिवाइस है जिसका नाम है केंगन वाटर। मैंने पिछले ये जो अप्रैल गया, इस अप्रैल में मेरे घर पे लगाई थी। मेरे घर में कुछ हेल्थ इश्यू थे
तो मशीन का पानी पीने के 1 महीने बाद में मुझे मेरी वाइफ को स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। फिर मुझे मेरे जो पड़ोस में कुछ लोग हैं उनको मैंने ये पानी दिया, उनकी सेहत में बहुत चमत्कारिक सुधार हुआ। उसके बाद में मैंने इसको एक मिशन बनाया कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए और इसके पानी पीने से लोग जब स्वस्थ हो जाते हैं तो इससे अच्छा और ही क्या है। कौन कौन सी बीमारी इससे ठीक होती है? इससे प्राइमरी बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो एक सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर। कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी पेट की बीमारियां जो है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां हैं और जितने भी क्रोनिक डिजीज है, इसके ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब आप अगर इस पानी को पीने के बाद में 15 दिन के बाद में देखोगे तो आपकी रिपोर्ट्स में बदलाव आ जाएंगे। अगर आपको डायबिटीज 400-500 है तो आप निश्चिंत ही 15 दिन बाद में उसको 250 पे लेके आ जाएंगे। और 6 महीने 5 महीने इसका कंज्यूम रेगुलर बेसिस पे करने के आप डायबिटिक फ्री भी हो जाएंगे। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है इस पे काम करती है। और कैंसर पेशेंट इस मशीन को यूएसए में एक अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहां के डायरेक्टर इस मशीन को कैंसर पेशेंट के लिए रिकमेंडेड करते हैं क्योंकि इस पे 20 साल लंबा तौर पे बड़ी बीमारियों में चलिए अब आपको ले चलते हैं श्रीगंगानगर, जहां श्रीगंगानगर के अग्रसेन इंडस्ट्रीज एरिया में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस और कानून का डर भी पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बीते एक सप्ताह के भीतर ये 5वीं चोरी की घटना सामने आई है जिसने व्यापारी और फैक्ट्री मालिकों की नींद को उड़ा दिया है। संचालक अंकुश मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार हो रही इन वारदातों से इलाके के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। चोर बेखौफ होते हुए इन वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। फुटेज में चोर इत्मीनान से दुकानों और फैक्ट्रियों के ताले तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें पुलिस की गश्त का कोई भी खौफ नहीं है। पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी चैन की नींद सोने का गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। श्रीगंगानगर से साहब राम की एक खास रिपोर्ट। तो मॉर्निंग बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूं। देखते रहिए देश तमाम की खबरों के लिए News 21।